परम पूज्य चक्रवर्ती उमा स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य चक्रवर्ती विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल हमने षडावश्यक में विनय के बारे में समझा था, विनय के बारे में समझा था। गुरु उपास्ति में विनय के बारे में आया था। गुरु उपास्ति के बाद स्वाध्याय के बारे में आया था। फिर संयम, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम के बारे में समझा था। और आज उसी इंद्रिय संयम को और उसी संयम आवश्यक को और समझते हैं। प्रथमं संयमं सेवमानः स्यात् सकल प्रियः पुमानेन्द्र नरेन्द्रादिपद भोक्ता भवातिगा। तो इंद्रिय संयम को करने वाला भव्य जीव सब जीवों का प्रिय हो जाता है तथा इंद्र नरेंद्र आदि अनेक पदों का भोगने वाला होता है और संसार समुद्र से पार हो जाता है। कौन? जो इंद्रिय संयम रखता है, अर्थात अपने इंद्रियों को जो जीतता है, इंद्रियों के अनुसार नहीं चलता, इंद्रियां उसके अनुसार चलती हैं। इंद्रियां तो हमारी बहुत कुछ मांगती हैं, क्या हम उसे देते ही रहेंगे? यदि देते रहेंगे तो निरंतर संसार में भटकते रहेंगे। ये इंद्रियां ही संसार में भटकाने वाली हैं और ये इंद्रियां ही संसार से पार कराने वाली हैं, दोनों ही। यदि हम इन इंद्रियों गुलाम बने रहे, इन इंद्रियों के अनुसार इनको देते रहे, जैसा ये मांगती हैं वैसा ही इनके अनुसार अपना जीवन करते रहे, तो नियम से भटकना तय है। और इन इंद्रियों को यदि हमने संयमित कर लिया, किस प्रकार से स्पर्श इंद्रिय का संयम होता है, उस संयम के साथ स्पर्श इंद्रिय को हम चला रहे हैं, रसना इंद्रिय को संयमित कर कर जी रहे हैं, घ्राण इंद्रिय को, चक्षु इंद्रिय को, कर्ण इंद्रिय को, ये पांचों इंद्रिय यदि संयमित हैं, संयमित का मतलब हमारे कंट्रोल में है, हमारे अनुशासन में है। यदि ये इंद्रियां हमारे अनुशासन में हैं, तब समझना आप इन इंद्रियों के अनुशासन मात्र से ही संसार से पार हो जाओगे। तो ये इंद्रियां का अनुशासन तोड़ने पर, छोड़ने पर यही इंद्रियां डुबाने वाली हैं और इंद्रियां का अनुशासन बनाने पर ही इंद्रियां पार कराने वाली हैं। बस देरी है तो अनुशासन बनाने की स्वयं के ऊपर। तो बेलगाम घोड़ा और बेलगाम इंद्रियां दोनों ही दुखकारी हैं, कहीं भी पटक सकते हैं। बेलगाम घोड़ा कहाँ ले जाएगा? पता नहीं कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाकर पटक दे। और उसी प्रकार बेलगाम इंद्रियां भी हमें कौन सी गति में ले जाकर पटक दें, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए इंद्रियों पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा ये इंद्रियां दुख का कारण होती हैं, बहुत अधिक दुख का कारण। क्योंकि शुरुआत में तो इंद्रियां ये मांगती हैं और मांगती हैं, उनको हम देना प्रारंभ कर देते हैं, फिर आदत पड़ जाती है और आदत पड़ जाती है, फिर मिलता नहीं है तो दुख होता है। क्योंकि जो चीज़ हमें बार बार चाहिए अब वो नहीं मिल रही तो क्या होगा? अब रोएंगे, दुखी रहेंगे। तो पहले ही क्यों ऐसी इंद्रियों को आदत डाली कि बाद में रोना पड़े? तो इसीलिए हमें इंद्रियों का सदुपयोग करना आना चाहिए, उनके अनुसार हमें नहीं जीना है। इंद्रियां हमारा उपयोग ना करें, हम इंद्रियों का उपयोग करें, तभी जाकर हम सही मायने में इंद्रिय विजेता कहे जाते हैं। और जो इंद्रिय विजेता होता है वो सब भव्य जीवों का प्रिय हो जाता है, सब लोग उसे प्रेम करते हैं। इंद्र नरेंद्र के द्वारा वो पूजा जाता है और उनके भोगों को भोगने वाला होता है इंद्र नरेंद्र पदों के। और संसार समुद्र से पश्चात बाद में मुनि बनकर पार हो जाता है संसार समुद्र से। तो ये सब इंद्रिय संयम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों की उपलब्धि होती है, इन सब चीज़ों की। तो इसीलिए हमें अपनी इंद्रियों को बस में करना, उसको अनुशासन में रखना,
क्या है हमारा कर्तव्य। षडावश्यक में श्रावकों का देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम। अभी संयम में इंद्रियों को संयमित करना, इंद्रियों पर अनुशासन रखना आपका कर्तव्य है। जो व्यक्ति इन इंद्रियों पर संयम रखते हुए जीवन जीता है, वही व्यक्ति अपना आत्म कल्याण हेतु पुरुषार्थ कर सकता है। उसी के विचार बनते हैं प्रतिमा लेने के, अणुव्रती बनने के, उसी के विचार बनते हैं महाव्रती बनने के। जो अपनी इंद्रियों को संयमित करने का निरंतर पुरुषार्थ करता है, उस तरह जीता है, वही आगे बढ़ पाता है। अन्यथा वो घर में ही पड़ा रहता, कैसे रहेंगे? हम तो इतना खाते पीते हैं, हम तो इतना पहनते ओढ़ते हैं, हमें तो ये चाहिए, हमें वो चाहिए, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, हम तो यहीं ठीक है। तो जो कभी अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख सकता, वो कभी भी अपना आत्मकल्याण नहीं कर सकता, आगे बढ़ने का विचार भी नहीं कर सकता। जब विचार नहीं कर सकता तो आगे बढ़ के सकता है? तो बढ़ने की बात तो छोड़ो, विचार भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इंद्रिय संयम हमें रखना कर्तव्य बना दिया हमारा। यदि आप इसे कर्तव्य रूप में पालन कर पाओगे, तभी जाकर आप अंत में जो आपने षडावश्यक पालन किए उसका फल समाधि प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि ये श्रावक का अंतिम फल क्या है? वो क्या चाहता है? कि मेरे समाधि सिमरण हो, मेरा समता के साथ निराकुलता पूर्वक मैं अपना ये देह का त्याग करूं। तो वो कब होगा? जब उसकी इंद्रियां संयमित होगी, अनुशासित होंगी, तभी तो वो अंत समय में निराकुल रह पाएगा। तो ये सब चीजें उसी के लिए हैं, ये हेतु हैं सब समाधि के। इसीलिए हमें निरंतर इन इंद्रिय संयम को सबसे पहले अपने ऊपर धारण करना है कि इस इंद्रिय संयम को धारण करके हम अपने इंद्रियों को काबू करें, वश में करें। तभी जाकर हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, तभी जाकर आत्मकल्याण के लिए, पुरुषार्थ के लिए विचार कर पाएंगे और बढ़ पाएंगे। और आगे इसके बारे में बता रहे हैं, बने करी मदोन्मत्ता करने स्पर्श लोलुपा बंधनम ताड़नम प्राप्ता पारवस्यम पागता। पहले स्पर्शन इंद्री की लोलुपता के बारे में बता रहे हैं कि जो वन का मदोन्मत्त हाथी हथनी के स्पर्श का लोलुपी होकर बंधन, ताड़न और परवस्था के अनेक दुखों को प्राप्त होता है। एक स्पर्शन इंद्रिय कारण वह हाथी जो किसी के वश में नहीं हो सकता, ऐसा मदोन्मत्त हाथी उस हथनी को प्राप्त करने के लिए, उसके स्पर्शन करने के लिए सामने गड्ढा हो तो गड्ढे में कूद जाता है। उसी प्रकार से उसे फंसाते हैं लोग, हथनी का चित्र बनाकर सामने रख देते हैं और वो हथनी के लिए दौड़ा आता और ऊपर से गड्ढे पर घास बिछा देते हैं और उसे पता नहीं होता कि ये क्या है, और उसमें जाकर गिर पड़ता है। वो उसे भूखा रखते हैं 7-8 दिन तक, तब वो शिथिल हो जाता है, ढीला हो जाता है, अधमरा हो जाता है, भूख के मारे उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तब उसे पकड़ते हैं। अब पकड़ने वाले अब उसे मारना चाहें तो मार भी सकते हैं, गुलाम बनाना चाहें तो गुलाम भी बना सकते हैं। तो बंधन को, परवस्था को और बाद में बद के दुखों को भी सहन करता है एक स्पर्शन इंद्रिय के बस होकर हाथी। तो एक इंद्रिय के बस होकर कितना दुख है। अभी तो 4 इंद्रियां शेष है। तो इस प्रकार हाथी स्पर्श इंद्रिय में आसक्त होने के कारण से अनेक दुखों को प्राप्त होता है। तो उसके पश्चात बताते हैं रसना इंद्रिय में अगाध जल संपूर्ण नदी नद नद सरस्सुचा गले संबिंदते मत्स्यो रसनेन्द्रिय वंचिता। और अगाध जल से भरे हुए नदी नद और सरोवर में रहने वाली मछली केवल रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर अपना गला छिदवाती है। तो वो
रसना इंद्रिय की वश होकर उसे कांटे को भी पता है कि इसमें कांटा है, फिर भी वो खाने के वशीभूत होकर, उस दाने के वशीभूत होकर उस कांटे को अपने गले में फंसवा देती है और मारी जाती है। ये तो किसी ने एक वीडियो दिखाई थी, उसमें देखा था कि एक व्यक्ति ने, जो अच्छा बॉडी बिल्डर था, उस व्यक्ति ने अपने हाथ पर यहाँ एक कट लगाया और कट लगा करके वो घाव बन गया था उसका, उसमें से ब्लड बह रहा था, तो उसने वो हाथ को नदी में यूँ डाल दिया, तो उसके ब्लड की सुगंध से एक बहुत बड़ी आई और आकर उसने उसके हाथ को यूं दबोच लिया, जहाँ उसका कट लगा था वहीं उसने हाथ को ऐसे दबोच लिया। और अब वो ताकतवर था, तो उसने, वो मछली बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी मछली थी, उसने उस मछली को यूं यूं करके यूं बाहर निकाला पानी में से, ऐसे करके अपने हाथ को बाहर निकाला। लेकिन वो मछली देख रही है कि मैं पानी से बाहर जा रही हूँ और पानी से बाहर आते ही मर जाऊंगी, लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ रही। रसना इंद्रिय की इतनी वशीभूत है कि सामने दिख रहा है कि मैं मौत की ओर जा रही हूँ, फिर भी वो अपना शिकार नहीं छोड़ रही है। वो तो ये तो खा के रहूंगी चाहे मरना पड़े। तो एक रसना इंद्रिय की वशीभूत होकर वह अपने प्राणों को भी छोड़ना पड़ता है, उसे बद्ध बंधन के दुखों को सहन करना पड़ता है। तो एक रसना इंद्रिय हो गई, स्पर्श इंद्रिय हो गई, उसके बाद घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय समासक्तो मधुलिट पंकज स्थितः तत्रैव व्रियते मूढ़ो स्तंगते च दिवाकरे। सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल में बैठा हुआ मूर्ख भौरा घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर उसी कमल में मर जाता है। तो भौरा कमल के अंदर बैठा हुआ है, सुगंध ले रहा है, सूर्य अस्त हो गया तो कमल बंद हो जाता है। उसके अंदर शक्ति है कि वो लकड़ी को छेद करके यहां से यहां निकल सकता है, शीशम की लकड़ी में भी छेद करके, उसके अंदर इतनी ताकत है। लेकिन वो कमल की सुगंधी में इतना आसक्त है कि कमल की पतली सी पत्ते भी वह छेद करके बाहर नहीं निकल पा रहा है। सोच रहा है वहां बैठे बैठे, अभी रात्रि हो गई है, कमल बंद हो गया है, क्यों ना रात्रि भर इसका मैं सुगंध का रसपान करूं, सुबह होने पर कमल खुलेगा, उड़ जाऊंगा, सोचता है। और रात्रि में कोई हाथी आता है, उस कमल की पंखुड़ी को उखाड़ता है और चबा जाता है, भौरा मर जाता है उसी के अंदर बैठे बैठे। उसके अंदर कितनी ताकत थी कि लकड़ी को भी छेद कर सकता था, लेकिन कमल के पत्ते में छेद नहीं कर पाया। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर उसी में ही पड़ा रहा और मारा गया। तो एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर ये सब मारे जा रहे हैं। नैनेन्द्रिय संसक्ता सलभो दीप तेजसा अतीव मूढ़ता पन्ना पतित्वा म्रियते त्वचा। तो अत्यंत मूर्खता को धारण करने वाला पतंगा नेत्र इंद्रिय की वशीभूत होकर दीपक की लौ में पड़कर वहीं मर जाता है। जो बरसात में कीड़े आते ना, उड़ने वाले पतंगे, ये सब के सब चार इंद्रिय कीड़े मकोड़े कहाँ जाते हैं? बार बार लाइट में जाते हैं, दीपक में जाते हैं। तो नेत्र इंद्रिय की वशीभूत होकर चक्षु इंद्रिय वो रोशनी, बस उस रोशनी को पाने की चाह में उस रोशनी को बार बार जाकर टक्कर मारते हैं। दीपक जलता होता है तो दीपक में जलकर उनके पंख जल जाया करते हैं और उसी में गिरकर वो मर जाया करते हैं। और लाइट में भी बार बार ठोकर मार मार के उनके पंख गिर जाते हैं और नीचे गिर पे वो गिर जाते हैं। कोई भी आता है रोंदते हुए चला जाता है, मर जाते हैं। बरसात के दिनों में जब चतुर्मास के लिए विहार होता है तो उससे पूर्व जो बरसात होती है तब रास्ते में पूरे हाईवे पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतने अधिक कीड़े सब गाड़ियों के द्वारा मरे हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि वो जो लाइटिंग लगी हुई है हाईवे पर, उस लाइटिंग पे बार बार जाकर टकराते हैं, पंख गिर गए, टूट गए, अब जमीन पर पड़े हुए हैं, गाड़ी आई, सब मारे जाते हैं उन गाड़ियों के नीचे फंसकर।
तो इस प्रकार चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर ये चार इंद्रिय, कीट पतंगे सब अपने प्राण को गवा देते हैं, मारे जाते हैं। और कर्ण इंद्रिय, श्रवणेन्द्रिय योगेन जेयो सक्ता कुरंग का, व्याघ्रेण बाण संविद्धो म्रियते क्षण मात्रता। तो हिरण कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर, कर्ण इंद्रिय के विषय में अधीन होकर व्याघ्र के बाण से मारा जाता है, उसी क्षण में वहीं पर मर जाता है। तो जब हिरण को कोई अच्छी संगीत की धुन सुनाई दे रही हो तो उसको सुनने में इतना तल्लीन हो जाता है संगीत में कि आगे पीछे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई सुध बुध नहीं रहती है। और इतने में कोई व्याघ्र हिरण, वो व्याघ्र शेर आकर उस हिरण को झपट लेता है, मारा जाता है। उस संगीत की चाह में कर्ण इंद्रिय में इतना आसक्त है कि उसे संगीत सुनने को मिल जाए तो सामने कितने सारे शिकारी आ जाएं, उसे कोई सुध बुध नहीं है, और वो उन शिकारी के बाणों से मारा जाता है। जो हिरण इतना तेज दौड़ता है कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता, और वही हिरण कर्ण इंद्रिय की लंपटता में, आसक्ति में ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कि उसमें जान ही नहीं बची है, वहीं स्थिर हो जाता है और सुनता रहता है बड़ी तल्लीनता के साथ। एक कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर वो हिरण मारा जाता है। तो ऐसे ये सब दृष्टांत एक एक इंद्रिय के दिए। अब यहाँ बताते हैं, क्या बताते हैं समझिए। एक एक इंद्रिय संसक्ता जीवा दुखमुपागता, पंचेन्द्रिय वसाकेना दुखिना सुरभवे भवे। तो यहाँ कह रहे हैं ये पांचों प्राणी जो दृष्टांत दिए ये एक एक इंद्रिय के वशीभूत थे, तो इन्होंने इतने दुख उठाए, इतने कष्ट भोगे। हम तो पांचों इंद्रिय के वशीभूत हैं, स्पर्शन के भी वशीभूत हैं, रसना के भी वशीभूत हैं, घ्राण के भी वशीभूत हैं, चक्षु के भी, कर्ण के भी। पांचों इंद्रियों के रस हमें चाहिए, पांचों इंद्रियों के भोग हमें भोगने हैं। पांचों इंद्रियों में जब हम आसक्त हैं तो हमारी क्या हालत होगी, क्या होगा तुम्हारा। तो अनेक जीव एक एक इंद्रिय के वशीभूत होने के कारण अनेक प्रकार दुखों प्राप्त होते हैं। फिर भला जो जीव पांचों इंद्रिय के वशीभूत होते हैं, भव भव में क्यों ना दुखी होंगे, अवश्य होंगे। तो ये भव भव में दुखी वही होते हैं जो इन पांचों इंद्रियों में निरंतर आसक्त रहते हैं, समझाने पर भी नहीं छोड़ पाते हैं। कितना भी बताया जाता है आप लोगों को, कितने सारे मुनराज आते हैं, समझा समझा के चले जाते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, समझ में आता ही नहीं है। क्योंकि इंद्रियां हम पर हावी हैं, हम इंद्रियों पे नहीं, इंद्रियां हम पर हावी हैं। इसीलिए अब दुखी कौन रहेगा, हम रहेंगे कि आप रहोगे? तो दुखी आप ही रहोगे। जो इंद्रियों के मन की करेगा वही दुखी रहेगा, एक भाव में नहीं, भव भव में। यहाँ क्या कहा जा रहा, पंच इंद्रिय वसा के ना दुखना सुर भवे भवे। भव भव में वो क्यों ना दुखी होगा जो पांचों इंद्रियों के वशीभूत होगा, जो पांचों इंद्रियों के भोग भोगने में आसक्त रहेगा, वो भव भव में क्यों ना दुखी रहेगा। तो वही रुकेगा, हम नहीं रहेंगे। इसीलिए यदि आप दुखी नहीं रहना चाहते हो तो अपने पंच इंद्रिय विषयों को छोड़ो, अपनी इंद्रियों पर अनुशासन करो, नियंत्रण में रखो उन्हें। अनियंत्रण वस्तु या अनियंत्रित वस्तु, अनियंत्रित व्यक्ति किसी को पसंद नहीं होते हैं। आप बताइए, आपके सामने एक लग्जरी बस खड़ी हुई है, आपको शिखर जी की ओर ले जा रही है। उस लग्जरी बस में एसी भी है, टीवी भी है, पर्दे भी लगे हुए हैं,
सीट भी अच्छी है, पीछे करके बैठ जाओ, आराम से लेट जाओ, बढ़िया है, और निःशुल्क है शिखर जी के लिए। कौन कौन नहीं जाएगा? सब जाएंगे ना उस बस में, सब तैयार हो जाएंगे शिखर जी जाने के लिए, लेकिन बस उसमें ब्रेक नहीं है। क्या नहीं है? ब्रेक नहीं है, बस पूरी एकदम वीआईपी लग्जरी है। अब बताओ कौन कौन जाएगा? अब कोई नहीं जाएगा। तो संयम अनुशासन सबको प्रिय है, लेकिन दूसरों में हो तो। हमारे अंदर अनुशासन की हमें जरूरत नहीं है, हम तो ठीक है ना, हम ऐसे ही ठीक है। दूसरों के अंदर अनुशासन जरूर होना चाहिए, वो सही में जरूर। अरे क्यों बस के अंदर अनुशासन क्यों देखना चाहते हो? बस भी आपकी तरह है, आपके अंदर कोई अनुशासन नहीं, लगाम नहीं है, तो वो भी बिना अनुशासन लगाम को चल रही है। लेकिन नहीं, उसमें तो होना चाहिए। डॉक्टर को आप अनुशासित देखना चाहते हो कि समय पर आना चाहिए, समय पर जाना चाहिए, और आप खुद अनुशासित नहीं रहना चाहते हो। पुलिस वालों को अनुशासन में देखना चाहते हो, हम सब को अनुशासन में देखना चाहते हैं, बस खुद को में रखना नहीं चाहते हैं। यही हमारी भूल है, यही दुख का कारण है। इसीलिए अनुशासन कोई बंधन नहीं है कि अरे हम ये नियम नहीं लेते हैं, बंधन बन जाते हैं, बंदिश हो जाती है, हम नियम नहीं लेंगे। अरे नियम बंधन नहीं, नियम अनुशासन है स्वयं के ऊपर। यदि आपके अंतरंग में कोई नियम होता है, तभी आप अपने आप के ऊपर कुछ अनुशासन रख पाते हो, अन्यथा बेलगाम होते हो, बिना ब्रेक की कार होते हो, इसीलिए बेकार होते हो, कोई काम के नहीं होते। बिना ब्रेक की कार बेकार। तो इसीलिए संयम सहित जीवन जहाँ होता है वही काम का होता है, वो हर जगह प्रशंसनीय होता है, सबके द्वारा वंदनीय पूजनीय होता है। इसलिए बेकार में ही बनो, काम की कार बनो, तभी जाकर आप श्रेष्ठ इस मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाओगे। आगे बतला रहे हैं, मनोविधान भूपाल प्रेरितेन्द्रिय वृत्तिका स्व स्व कार्येषु वर्तन्ते विचार परवर्जिता। मन रूपी राजा की प्रेरणा से समस्त इंद्रिय रूपी दास विचार रहित होकर अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। अब इंद्रियों को चलाता कौन है? मन रूपी राजा। मन रूपी राजा ही इंद्रियों को निरंतर चलाता है। ये तो दास हैं, ये जो कहता है वैसा ही ये दास दासियां करते हैं। राजा जो कहता है, राजा कौन? राजा मन है। तो मन के अनुसार हमारे इंद्रियां सब काम करती हैं। और मन भी किससे बना? किससे? मन हमारी आदतों से, विचारों से। सबसे पहले विचार आते हैं, विचार आने पर फिर उस योग कार्य होते हैं, जैसे विचार वैसे कार्य, फिर कार्य होने लगते हैं, और वो कार्य करते करते आदत पड़ जाती है, और आदत संस्कार बन जाते हैं, और संस्कार से चरित्र का निर्माण होता है। इसीलिए सबसे पहले विचार सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि विचार से कार्य, कार्य से आदत, आदत से संस्कार, और संस्कार से चरित्र का निर्माण होता है। इसीलिए विचारों पर ध्यान दें, तभी जाकर हम इस मन को संयमित रख पाएंगे। अन्यथा ये मन तो चिल्लाएगा, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। ये मन तो नखड़े दिखाएगा ही दिखाएगा। यदि हम स्वयं विचारशील नहीं हैं कि क्या मेरे हित के लिए है, क्या हित के लिए है, तो आप निरंतर मन के अनुसार ही चलोगे, अपने अनुसार मन को नहीं चला पाओगे। निरंतर आप गुलाम बने रहोगे मन के।
जबकि मन भी एक यंत्र है। वो कोई बहुत मजबूत चीज नहीं है, यंत्र है, मात्र यंत्र। यंत्र क्या होता है? जिसका हम संचालन कर सकते हैं, वो सब चीजें यंत्र हैं। जैसे मोटरसाइकिल यंत्र है, साइकिल भी एक यंत्र है। अब आपसे कहा जाए, आप मोटरसाइकिल में बैठे हो और आपके हाथ में हैंडल है, और फिर आप कहो कि अरे ये गाड़ी तो अपने आप जा रही है, अपने आप इधर मुड़ रही है, अपने आप उधर मुड़ रही है। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसे मोड़ने वाले कौन? हम। ऐसे ही मन भी एक यंत्र है। और आप कहो कि हमारा मन तो उधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, मानता ही नहीं है। अरे वो मोटरसाइकिल है, उस पर बैठे हम हैं। मन क्या है? मोटरसाइकिल। बैठे हम हैं। अब चला कौन रहा है? मोटरसाइकिल हमें चला रही है कि हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं? कौन किसको चला रहा है? कौन किसको चला रहा है? मोटरसाइकिल को हम, कि हमें मोटरसाइकिल चला रही है? हम मोटरसाइकिल को चला रहे हैं। तो मन आपको चलाता है कि आप मन के अनुसार चलते हो? आप मन को अपने अनुसार चलाते हो या मन आपको चलाता है? आप मन के अनुसार चलते हो, तो इसका मतलब मोटरसाइकिल अपने आप चलती है। हमारे अनुसार मन चलता है। हम जैसे सोचते हैं, अधिक जिन चीज़ों को अधिक सोचते हैं, जिन चीज़ों का अधिक विचार करते हैं, मन वही वही हमें बार बार लाकर दिखाता है। हम आंख बंद कर बैठ जाते हैं ना, और फिर हम चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो, वही चीज़ हमें बार बार स्मरण में आती है, दिखती है। क्यों? क्योंकि हमने उसे पहले बहुत चाहा था, बहुत उसमें आसक्त हुए थे। और जिस चीज़ में हमने पहले बहुत विचार किए थे, बहुत उसमें आसक्त रहे थे, और वही चीज़ हम भूलना भी चाहें तो भूल नहीं पा रहे, क्योंकि पहले गाड़ी हमने उसी दिशा में मोड़ी थी। अब उसे रिवर्स गियर करने में बहुत समय लगेगा। तो पहले मोड़ी किसने थी? हम ही ने मोड़ी थी। और फिर कहो गाड़ी तो अपने आप चली गई थी, हम कहाँ गए थे? अब हम नहीं जाना चाह रहे, फिर भी जा रही है, तो वो जाएगी, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है उधर जाने की। तो इसीलिए हम खुद मन को चलाते हैं, मन हमें नहीं चलाता है। मन एक यंत्र है, वो हमारे अनुसार चलता है। जब हम इस गाड़ी को फ्री छोड़ देते हैं, तब ये गाड़ी हमें कहीं भी ले जा सकती है। जब तक हैंडल हमारे हाथ में है और हमारा उपयोग पूरा है, तब तक गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, जहां हम चाहें वहीं जाएगी। और जब हमने इसको फ्री छोड़ दिया हैंडल को, फिर तो हमें कहीं भी ले जाएगी। ऐसे ही जब हम ध्यान में बैठे हुए हैं, हमारा उपयोग जब तक है तब तक मन कहीं नहीं जाएगा। और जैसे ही हमने फ्री छोड़ दिया मन को, अब मन जहां चाहे वहां चला जाएगा। तो उपयोग हमारा होना चाहिए, तब तक वो कहीं नहीं भागेगा। यदि हमारा उपयोग, जो हम ध्यान कर रहे हैं उस स्थान पर रहेगा, जो हम माला कर रहे हैं उस मंत्र पर रहेगा, जो हम चिंतन कर रहे हैं उस चिंतन पर रहेगा, तो मन कहीं नहीं जाएगा। जैसे ही उपयोग हटता है, वैसे ही मन दूसरी ओर दौड़ जाता है। तो ऐसे ही समझना चाहिए, मन तो एक यंत्र है। उसको जब तक आप सही तरीके से उपयोग सहित चलाते रहोगे, चलता रहेगा। जरा सी छूट दोगे, वो दौड़ जाएगा। और उसकी स्पीड बहुत तेज है मोटरसाइकिल से, उससे दौड़ने में समय नहीं लगता है, कई गुना तेज चलता है वो। 1 मिनट में यहाँ बैठे बैठे हमारा पुत्र यदि अमेरिका रहता है तो अमेरिका पहुंच जाता है। जिस चीज को हमने पहले देखा है वहीं वो पहुंच जाता है। आप कहते हो कि मन जाने क्या क्या चीजें ले आता है हमारे दिमाग में, जो हमने कभी सोचते हुए नहीं, वो भी आ जाती हैं। तो आप ये बताओ, आपके दिमाग में कभी लंदन आया? कभी अफ्रीका आया? कभी सिंगापुर आया? कभी नहीं आया। अरे जिस चीज को आपने कभी नहीं देखा है, वो कभी आपके दिमाग में नहीं आएगा। वही चीज आपके दिमाग में आती है जहां पहले आपका मन जा चुका है। वही चीजें बार बार आए, इसका मतलब पहले हम वहां हुआ है,
पहले हमने इस मन को वो खुराक दे दी है, इसीलिए आज ये चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं। तो हमें खुद ध्यान देना है कि हम अपने मन को कहाँ जाने दें, जिससे कि दोबारा वहाँ हमें ये सब देखने में ना आए। तो पहले ऐसी जगह हम जाए ही नहीं जिससे कि फिर बाद में हम चाहकर भी इनको ना हटा पाएं। तो इसीलिए शुरू से ही ध्यान रखना होता है अपने मन पर और इंद्रियों पर। मन, द्रव्य मन का आकार होता है हृदय पर 8 पाखुड़ियों का कमल के रूप में द्रव्य मन होता है। भाव मन तो वो उसकी शक्ति है, तो वह है ना, शक्ति का कोई आकार नहीं होता है। चलिए, मनश्चेन्द्रिय वृत्त्यस्य रहितं पुंगवस्सदा स्वास्थ्य नस्थम विकल्पानां जालम रचयति ध्रुवम। तो यहाँ कहा जा रहा है जिस समय वह मन अपने इंद्रिय रूपी सेवकों से रहित हो जाता है, उस समय वह लंगड़े के समान हो जाता है, तथा उस समय अपने स्थान पर रहकर अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों का जाल बनाया करता है। अकेला मन अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न किया करता है। तो ये जिस समय हमने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, बस में कर लिया, उससे मन लंगड़ा हो जाता है। अब ये कुछ नहीं कर पाता है, सोचता रहता है, जाल बुनता रहता है। लेकिन अब हमने त्याग ही कर दिया है, तो अब इसका सोचना सब बेकार चला जाता है, उस योग आगे बढ़ ही नहीं पाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने आलू का त्याग कर दिया है और घर पर आलू बने, उस दिन आलू के चिप्स बने, आलू के पराठे बने, आलू की बढ़िया बढ़िया चीजें बन रही हैं, पकोड़े बने। अब उसका त्याग है, मन चलेगा, मन दौड़ेगा, लेकिन इंद्रियां कंट्रोल में है, त्याग किया हुआ है, तो मन लंगड़ा है, चाहकर भी वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, स्वाद ले नहीं पाएगा, क्योंकि लंगड़ा हो गया है, वो त्याग कर दिया है। तो जाल बनता रहेगा, विकल्प उत्पन्न करता रहेगा, लेकिन क्रियान्वित नहीं कर पाएगा। तो क्रियान्वित वह इंद्रियों के सहारे से ही करता है, और इंद्रियों को यदि हमने बस में कर लिया है तो उसका सोच किया हुआ, जाल बनाया हुआ सब बेकार चला जाता है। अरे वो दृढ़ता की बात दूसरी है, लेकिन यहां बात कही जा रही है मन लंगड़े की। तो लंगड़ा मन कब है? वो तब है जब इंद्रियां वश में है लेकिन मन वश में अभी नहीं है। तो मन निरंतर अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों को याद करता रहेगा, जाल बनता रहेगा, और उसमें मन ही मन में आसक्त होता रहेगा, लेकिन इंद्रियां के साथ ना मिलने पर वह क्रियान्वित नहीं हो पाएगा। तो वो उसका वहीं की वहीं सोचा विचारा सब वहीं रह जाएगा। जो व्यक्ति पहले घर परिवार में रहे थे, घर परिवार में रहकर उन्होंने गृहस्थी बनाई, गृहस्थी बनाने के पश्चात गृह त्याग करके साधु संत बन गए, आरका माता जी मुनिराज बन गए, तो अब त्याग हो गया हर चीज का, घर परिवार सब कुछ का। लेकिन जो पूर्व में भोग भोगे थे वो सब स्मरण में आएंगे, सब स्मृति में रहेंगे। लेकिन अब त्याग है तो मन जाएगा लेकिन तन नहीं जाएगा, क्योंकि मन लंगड़ा हो चुका है। तो मन को लंगड़ा करने के लिए पहले इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, तो मन लंगड़ा हो जाता है। और धीरे धीरे लंगड़ा व्यक्ति कितना चल पाएगा, थोड़े दिन बाद थक कर हार जाता है, और थक कर हार कर फिर वहां जाने का प्रयास दोबारा नहीं करता है। तो इसीलिए पहले इंद्रियों पर जीतो, फिर मन अपने आप ही धीरे धीरे निरोध हो ही जाता है उसका। अकेला मन विकल्प तो उत्पन्न कर
सकता है कि क्रियान्वित नहीं कर सकता है। तो क्रियान्वित नहीं होगी तो आग में घी पड़ेगा नहीं, और आग में घी पड़ेगा नहीं तो अग्नि धीरे धीरे बुझी जाएगी, शांत हो ही जाएगी। तो इसीलिए हमें इंद्रियों को जीतकर फिर मन का निरोध करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों के बाद, इंद्रिय संयम के बाद मन संयम ये भी आवश्यक है। मनोरोधो विलीयते पापम प्राकृतमंजसा विषयेषु न प्रवर्ते नरो जयति सत्वृषम्। मन का निरोध कर लेने से पहले जन्मों के किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और फिर मनुष्य का मन इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त नहीं होता है। इस प्रकार यह मनुष्य मन को जीतकर इस श्रेष्ठ धर्म को धारण कर लेता है। तो यह मन का निरोध करने से पहले के किए हुए जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर वह मनुष्य इस संसार में श्रेष्ठ धर्म को धारण कर लेता है। तो जब तक पहले के पाप का उदय आता रहेगा तब तक हम श्रेष्ठ धर्म के कार्य नहीं कर पाएंगे, उसमें अड़चनें आती रहेंगी। और जब हम इंद्रियों को, मन को बस में विरोध करने का पुरुषार्थ करते हैं, तब वहाँ हमारे पूर्व जन्म के किए हुए, पहले जन्म के हुए पाप सब नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे चलकर हम उत्तम धर्म को धारण करके अपना जीवन जीते हैं। तो ये इंद्रिय और मन को जीतने के पश्चात ही श्रेष्ठ धर्म को धारण करके जी पाता है। अन्यथा रत्नत्रय रूपी श्रेष्ठ धर्म को धारण करना बहुत मुश्किल होता है, इंद्रिय और मन यदि बस में नहीं है तो। हम धारण करना अलग चीज होती है, और रत्नत्रय को पाने के लिए पुरुषार्थ करना और उसको धारण करना अलग चीज है। दोनों चीज अलग अलग है। धारण का मतलब क्या है? उसको हृदय में धर लिया है रत्नत्रय को। अभी रत्नत्रय को पाने का पुरुषार्थ चल रहा है, एक पुरुषार्थ चल रहा और एक प्राप्त कर लिया, धार लिया है। तो धारण करना वो है। तो वो धार तभी पाते जब इंद्रिय मन वश में हो जाते हैं, तभी उस श्रेष्ठ मन को धारण कर पाते हैं। आगे बतलाते हैं, मनो ना चंचलम यस्य तस्य देवा वरप्रदा दान पूजोपासाद्या सफला स्युः सचेत साम्री। जिसका मन चंचल नहीं होता, मनो ना चंचला यस्य तस्य देवा वरप्रदा, स्थिर रहता है जिसका मन, उसको देव लोग अनेक प्रकार के वरदान प्रदान कर देते हैं। दान पूजो उपवास आदि सब उसके सफल हो जाते हैं। किसके? जिसका मन निश्चल होता है, एकाग्र होता है। जो एकाग्र मन से पूजा करता है, एकाग्र मन रखकर उपवास करता है, अपने मन को आत्मा में एकाग्र करके निरंतर अपना जीवन जीता है, वह उसके दान पूजा उपवास आदि सब सफल होते हैं। जिसका मन चंचल नहीं, स्थिर रहता है। तो इसलिए अपने मन को स्थिर रखने का पुरुषार्थ निरंतर करते रहो, तभी आपके दान पूजा उपवास आदि सब सफलता को प्राप्त हो पाएंगे। चंचल मन वालों के सफल नहीं होते हैं। विद्याधर लोग जो होते हैं, ये विद्याधर लोग जब विद्याएं सिद्ध करने के लिए गुफाओं में, जंगलों में, पहाड़ों पर, पेड़ों की कोठरों में जाकर बैठा करते हैं और वहाँ पर एकाग्र मन के साथ तपस्या किया करते हैं, तो उनको विद्याएं शीघ्र सिद्ध हो जाती हैं और उनका मन
विद्याधर मनुष्यों का मन की एकाग्रता यहाँ कर्म भूमि के मन की एकाग्रता से अधिक होती है। जो कर्म भूमि के मनुष्य हैं उनकी मन की जो एकाग्रता है उससे कई गुना एकाग्रता विद्याधर मनुष्यों की होती है, इसीलिए उन्हें विद्याएं शीघ्र सिद्ध हो जाती हैं, जल्दी, क्योंकि उनकी वो योग्यता उनके अंदर जन्मजात पाई जाती है। वो भूमि ही विद्याओं की जननी है, इसीलिए विद्याधर नगरी कही जाती है। तो वहाँ एकाग्रता अधिक होती है, इसीलिए देवता लोग वहाँ आकर जल्द से जल्द विद्याएं प्रदान कर देते हैं। तो ऐसी एकाग्रता हमारी भी होती है, तो देवता यहाँ आकर भी अनेक प्रकार के वर प्रदान करते हैं। पंचेन्द्रिय दमादेव दुर्धरम चरतम चिरम क्षमा पालितम प्राज्यो जागरिति देवानिसम। जो पुरुष पांच इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है वह बुद्धिमान पुरुष कठिन से कठिन चारित्र को पालन करने में भी सदा समर्थ रहता है। वह रात दिन उसी को पालन करने की चेष्टा किया करता है। तो कठिन से कठिन, क्या कहा, कठिन से कठिन चारित्र को पालन करने में भी सदा समर्थ रहता है। कौन? जो पांचों इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है वह है बुद्धिमान पुरुष। कहीं से भी कोई कठिनाइयाँ आए उसके जीवन में आए, हर कठिनाइयों में वह समर्थ होता है, सक्षम रहता है, कभी पीछे नहीं हटता है। पीछे वही हटते हैं कठिनाइयों को लेकर कि वहाँ जाएंगे तो क्या मिलेगा खाने को, वहाँ जाएंगे तो कैसे रहना पड़ेगा, कैसे क्या होगा। कठिनाइयों का ही विचार जो करते हैं इंद्रियों के गुलाम बनकर, वो कभी भी सक्षम और समर्थ नहीं बन पाते। तो इंद्रियों को जीतने वाला व्यक्ति ही हर कठिनाइयों को जीतकर आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए अपने जीवन में इंद्रियों पर विजय पाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहो। अब इसके आगे प्राणी संयम, यहाँ तक का हो गया, इंद्रिय संयम की बात हो गई। अब इसके आगे किसकी बात आती है? प्राणी संयम की। जीवा यत्र हि रक्षन्ते स्थावरा पंचदा स्मृता विकलास्त्रिविदाश्चैव रक्षणीया प्रयत्नतः पंचाक्षादि प्रकाराश्च संजिनो संजिनस्तथा पर्याप्तास्ते तथैवा पर्याप्ता सा प्राणी संयमा। यहाँ बता रहे हैं जहाँ पर 5 प्रकार के स्थावर जीवों की रक्षा बड़े प्रयत्न से की जाती है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और विकलत्र जीवों की रक्षा बड़े प्रयत्न से की जाती है, तथा सैनी असैनी के भेद से 2 प्रकार के पंचेंद्रिय की रक्षा भी बड़े प्रयत्न से की जाती है। और इन सब जीवों के जो पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से 2 प्रकार के भेद हैं, उन सब की रक्षा बड़े प्रयत्न से की जाती है, उसको प्राणी संयम कहते हैं। जीव समास कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। समास का अर्थ क्या होता है? समूह। तो जीवों का समूह 14 प्रकार का। एक इंद्रिय सूक्ष्म, एक इंद्रिय बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त, 2 इंद्रिय पर्याप्त पर्याप्त, 3 इंद्रिय पर्याप्त पर्याप्त, 4 इंद्रिय पर्याप्त पर्याप्त, 5 इंद्रिय पर्याप्त, 5 इंद्रिय में संगी और असंगी। तो ऐसे 7 भेद हो गए ये, और 7 के दुगने पर्याप्त और अपर्याप्त मिला के 14 भेद जीवों के समूह के होते हैं। इन 14 प्रकार के जीवों के समूह का प्रयत्न पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम कहलाता है। ये प्राणी संयम जो किया करता है उसे बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। सब के सब पाप उसके दूर से ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मन में दया धारण कर समस्त प्राणियों की हिंसा का त्याग सदा के लिए कर देता है, उसके बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति होती है, बड़े से बड़े पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए यत्न पूर्वक जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार से हमारी चर्या होनी चाहिए कि हमारे द्वारा किसी भी जीव की हिंसा न हो जाए। ऐसा यत्नाचार निरंतर पालन करना ही प्राणी संयम
कहलाता है। एक इंद्रिय से लेकर षट कायिक समस्त जीवों की। अब एक इंद्रिय में 5 स्थावर आते हैं। तो सबसे पहला पृथ्वी का एक। अब स्थावर जीवों की हिंसा तो निरंतर ग्रस्तों से होती ही रहती है। पृथ्वी का एक निरंतर पृथ्वी खुदवाते ही रहते हैं, कभी इस नींव मकान की नींव बनवा रहे, कभी उस मकान की। पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा, जल का एक फैलाते ही रहते हैं पानी, तो कमी नहीं है पानी फैलाने की। तो जितना ज़्यादा पानी मिल जाए उतने ज़्यादा पानी से नहा लेंगे। वनस्पति का वो अग्नि का एक, सर्दियों में अग्नि बहुत जलाते हैं। वायु का एक, गर्मियों में एसी कूलर पंखा बहुत चलाते हैं। और वनस्पति का एक, घास पर बैठे बैठे घास खोदते रहते हैं, घास पे चलते हैं, बहुत सारे जीवों की हिंसा करते हैं। तो इस प्रकार 5 स्थावरों की हिंसा निरंतर करते हैं। अनछना पानी पीते हैं, बिस्लरी का पानी पीते हैं, आरओ वाटर पीते हैं। जल कायिक जीवों की निरंतर हिंसा करते हैं। जिनके अंतरंग में जल कायिक जीव और त्रस जीव दोनों ही की हिंसा होती है, और दोनों की हिंसा के विचार हैं जिनके अंतरंग में कि हिंसा हो रही है आरओ के जल से, तो वह उसका जल स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि आरओ का जो लगा हुआ है पॉइंट, उसमें सीधे टंकी से पानी आता है, छनता क्या, सीधे फिल्टर होता है, फिल्टर होके बाद में साफ के छन के आपके गिलास में आता है। तो पहले तो उसमें जीव मर जाते हैं, उसके बाद छनता है। जरूरत वैसा हो जाता है, लेकिन जरूरत क्या है? क्या? तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती, और उनका उपयोग उसमें किया जाता है। तो क्या क्या चीज़ें उसमें मिलाई जा रही हैं पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आरओ का पानी डेड वाटर, उसमें कोई मिनरल्स नहीं होते हैं, सारे मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हम बूढ़े होने से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। अब कुर्सी पे बैठ रहे हैं, चेयर पे बैठ रहे हैं, उस पे बैठ रहे हैं, बुढ़ापा नहीं आया है, घुटने काम करना बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि इन घुटनों को, शरीर को मिनरल्स नहीं मिल रहे। जो कुएं के पानी, बरसात के पानी में जो मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स आरओ के पानी में सब नष्ट हो जाते हैं। और शरीर को जो कैल्शियम नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, शरीर काम करना बंद कर देगा। बुढ़ापा आने से पहले ही बूढ़े हो जाओगे, सारे घुटने में दर्द होने लगेगा, पकड़ के बैठे रहोगे हमेशा यूँ करके, सहलाते रहोगे इनको। अब सहलाओ क्या होगा? वहाँ जहाँ की बात अलग है, जहाँ खारा पानी है, जहाँ खारा पानी है वहाँ की बात अलग है। लेकिन जहाँ खारा पानी नहीं है, वहाँ भी लोग शौक शौक में लगा रहे हैं स्टैंडर्ड, अपना स्टेटस बनाने के लिए, है ना। तो ये फैशन बन गया एक। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो आप कभी भी आरओ का पानी यूज ना करें। क्योंकि आरओ का पानी यूज करने वालों की हमने ये स्थिति देखी है कि यदि उन्हें कोई दूसरा पानी मिल जाता है पीने को, तो गला चौक हो जाता है, उन पर दूसरा पानी सहन ही नहीं होता है। अच्छे नहीं, सहन ही नहीं होगा। पी भी लिया तो गला, आवाज बंद हो जाएगी, उनकी आवाज निकलना बंद हो जाती है, ये भी देखा हमने। तो ये स्थिति किससे बन रही है? उसकी आदत पड़ गई आरओ पानी की। तो
हाँ हाँ, अरे अगर सब में हिंसा है तो ये चल रही ना तुम्हारी विद्यांजलि, तो उसमें बहुत सारी चीजें, दवाइयाँ हैं, वो है। हाँ हाँ, अब वो नाम उनका देखो, ऐसी पतंजलि है, नाम पतंजलि का ब्रांड लग रहा है, बना कौन रहा है, कहाँ से आ रही है, कोई पता नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसी चल रही हैं, ब्रांड लगा के दिया है और सब धड़ल्ले से बिक रही हैं। कौन देख रहा है वहाँ जाने कहाँ से आ रही, कौन बना रहा है, कौन कर रहा है। तो इसीलिए तो इसीलिए हमें प्राणी संयम की रक्षा करनी है। तो खुद बनाओ, खुद खाओ, शुद्ध जल का उपयोग करो, कुएं का, बोरिंग का, बरसात का। ये जल मिनरल्स से भरा होता है क्योंकि जमीन से निकला हुआ है, और जमीन से निकला हुआ जल और बरसात का ऊपर से जो शुद्ध जल आता है बिना जमीन से छुए, जो हमने ऊपर ही ग्रहण बटोर लिया है, मतलब इकट्ठा कर लिया है, वह जल सबसे बेस्ट जल है। तो इसलिए उसको हमें कोई प्योरीफायर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें इस शरीर के लिए पोषक तत्व होते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है। और यदि हम आर ओ का इस्तेमाल कर लेते हैं तो शरीर को जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो मिल नहीं पाते, समय से पहले कमर में दर्द और घुटने में दर्द प्रारंभ हो जाता है, जॉइंट पेन होने लगते हैं, इस कारण से, क्योंकि मिनरल्स शरीर को पोषक तत्व नहीं मिले जो मिलने चाहिए। पहले के लोगों को होता था कभी ये, आजकल के वृद्ध लोग तो जमीन में बैठते हैं, युवा लोग कुर्सी में बैठते हैं। तो कारण क्या है? कारण यही है कि हमने अपनी डाइट खुद खराब कर दी है। तो इसीलिए ये जिन धर्म वैज्ञानिक धर्म है, ये स्वास्थ्य भी सही रखता है और प्राणियों जीवों की रक्षा भी करता है। तो यदि आप जैसा आगे बतलाया है वैसा करेंगे तो जीवों की रक्षा भी होगी, इंसान का दोष नहीं लगेगा, और साथ साथ आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने जीवन में निरंतर प्राणी संयम पर ध्यान दें, तभी आप दूसरा जो प्राणी संयम है उसको करके निरंतर सुखों की वृद्धि करोगे, सारे पापों को नष्ट कर दोगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे। अत आपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम प्रतिष्ठापन निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजन स्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति का आश्रम गुरुवे हम।